स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब पहला है हमारे पास क्या है, टेरेस्ट्रियल। उसके भी आगे टाइप्स हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। अब जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। डेजर्ट इकोसिस्टम जो है उसका आगे है हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। अब उसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ये डिवाइडेड है थ्री कैटेगरीज में, मैराइन इकोसिस्टम, लेक्स इकोसिस्टम और वेटलैंड इकोसिस्टम। ये एक ओवरऑल फ्लो चार्ट है किसका, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो है एक कम्युनिटी है लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज एंड ऑकर्स फ्रीली इन नेचर। नेचुरल इकोसिस्टम जो है कम्युनिटी है किसकी, लिविंग की और नॉन लिविंग एंटिटीज जो भी हैं, वेदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो ऑकर करते हैं नेचर में फ्रीली बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैबिटेट। दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जैसे कि इनकी काइंड है, पर्टिकुलर हैबिटेट है, इनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल जो है वो किससे कनेक्ट होता है, लैंड से। एक्वाटिक किससे है, वाटर से। ये होता है लैंड इकोसिस्टम्स और ये कौन से हैं, वाटर इकोसिस्टम्स। अब इसमें आता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इट इज अ लैंड बेस्ड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ गिवन एरिया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, लैंड बेस्ड कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स की, और जो इंटरेक्शन होती है किसमें, बायोटिक और एबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के एक पर्टिकुलर एरिया में जो होती है इनकी इंटरेक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की लैंड बेस्ड कम्युनिटी होती है। इसमें आता है फर्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इट इज अ नेचुरल वुडलैंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एरिया फंक्शनिंग टुगेदर विद ऑल ऑफ द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट वो इकोसिस्टम है जिसमें वुडलैंड कंसिस्ट होता है, जिसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं एक एरिया में, जो फंक्शन करते हैं एक साथ और इंटरेक्ट करते हैं विद द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, डोमिनेटेड होता है ट्रीज फॉरेस्ट एरिया में। अब जो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है बोरियल और टाइगा, दूसरा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट। पहला इसमें कौन सा है, टाइगा या फिर बोरियल फॉरेस्ट। अब जो ये फॉरेस्ट हैं ये होते हैं कोल्ड रीजन्स, इनमें रेनफॉल जो होती है वो हाई होती है, सीजनल क्लाइमेट जो है इसमें स्ट्रांग होती है, विंटर जो है वो क्या होती है, विंटर्स इसमें लॉन्ग होती है, समर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। अब जो इसमें एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वुल्फ बियर, उसके बाद रेड फॉक्स होगी, और एम्फीबियंस जो हैं जैसे कि हाइला, राना, ये इसमें एम्फीबियंस पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये क्या होते हैं, इनके जो फॉरेस्ट होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और डोमिनेट होते हैं ट्रीज से, ये जो क्या करते हैं अपने लीव्स 1 ईयर में एक बार शेड करते ही करते हैं, एक साल में अपने लीव्स जो हैं वो शेड करते हैं। ये भी क्या है, क्लोज रिलेटिव है किसका, टाइगा फॉरेस्ट से। इनमें जो माइल्ड विंटर होती है और शॉर्टर विंटर सीजन होता है, इसमें विंटर सीजन लंबा था, इसमें क्या होता है, शॉर्ट होता है। अब जो इसमें ट्रीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ओक और सिदार। जो टेम्परेट फॉरेस्ट की सॉइल जो होती है वो रिच होती है किससे, बोरियल या टाइगा फॉरेस्ट से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ये इकोलॉजिकली रिच फॉरेस्ट है किसका, पूरे वर्ल्ड का।
सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो इन्हीं फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये कहाँ होते हैं? ये जनरली फाउंड होते हैं इक्वेटोरियल लेवल ऑफ द प्लैनेट। इसमें जो डे लाइट होती है रेन फॉरेस्ट में वो 12 हॉर्स तक होती है। कोई इसमें विंटर सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। किसमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये ड्रायर क्लाइमेट में होता है। और जो ये होते हैं फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, इनमें लार्जर नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है जितनी भी नेचर में, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज, प्लांट्स की इनमें इन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इट इज एन एरिया where the vegetation is dominated by grasses and other herbaceous यानी कि नॉन वुडी प्लांट्स। ये वो एरिया है जहाँ पर जो वेजिटेशन है वो डोमिनेटेड होती है ग्रास से और हर्बेशियस यानी कि नॉन वुडी प्लांट से। जो ग्रासलैंड्स हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला इसमें आता है हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड। ये इंक्लूड करते हैं बेल्ट्स ऑफ अफ्रीका में, द पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका, स्टीप्स ऑफ यूरेशिया एंड द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो भी 2 कैटेगरीज में आते हैं, प्रेरीज और स्टीप्स। अब जो प्रेरीज हैं जनरली क्या होती है, ह्यूमिड होती हैं, डेंसली कवर्ड होती हैं विद टॉल ट्रीज। जो प्रेरीज हैं इनमें ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं, मोस्टली फाउंड होते हैं हिल स्लोप्स में। जो प्रेरी की सॉइल होती है फॉरेस्ट की वो रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में और आइडियल होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्टीप्स। स्टीप्स जो हैं ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है। स्टीप वेजिटेशन जो होती है वो बेस्ट कहाँ होती है, ड्रायर क्लाइमेट में। और जो ग्रास होता है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है देन द प्रेरीज। एनिमल लाइफ जो होती है वो इसमें जो स्टीप में होती है वो कंप्राइज होती है जनरली किसकी, ग्रेजिंग मैमल्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टीप्स में। अब इस पे नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये लोकेट हैं नियर द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ये ग्रासलैंड्स हैं ये डोमिनेटेड हैं किससे, ग्रासेस से, अबाउट 3 to 6 फीट। अब जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं इन ग्रासलैंड्स में, जेब्रास, कंगारूज और लेपर्ड्स। उसके बाद आता है हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम। It cover about 1/5 of our planet and are caused by extremely low rainfall over an area। अब आप सबको पता है डेजर्ट क्या है, वो एरिया जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती है, बारिश जो है वो बहुत कम होती है और जो एरिया क्या होता है, ड्राई होता है। तो ये इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिसपे एक्सट्रीमली लो होती है रेनफॉल ओवर एन एरिया। अब जो ये डेजर्ट इकोसिस्टम है ये भी डिवाइडेड है 2 में। पहला कौन सा है इसमें, हॉट डेजर्ट, दूसरा कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। पहला इसमें आता है हॉट डेजर्ट। दीज आर हॉट एरिड एरियाज विद लिटिल रेनफॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड स्पार्स वेजिटेशन। ये एरियाज जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लिटिल रेनफॉल होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये कहाँ पाए जाते हैं डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल एरियाज में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। एनुअल रेनफॉल जो होती है वो लेस देन है 250 नैनोमीटर से इनकी। जो स्पीशीज हैं इसमें कौन कौन सी हैं, कैक्टी, थॉर्नी बुशेस। और जो डेजर्ट्स के हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहले कौन सा है इसमें, एटेकामा जो कहाँ पर है, चाइल्ड में, और एरिजोना यूएसए में। ये क्या हैं, दोनों हॉट डेजर्ट। इनमें जो एनुअल रेनफॉल है वो इससे कम होती है। ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और ये हॉट डेजर्ट्स होते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास कोल्ड डेजर्ट। दीज आर मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स एट हायर लैटिट्यूड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन्स में, हायर लैटिट्यूड्स में। हैव माइल्डली हॉट समर्स। इसमें समर जो होती हैं वो माइल्डली हॉट होती हैं और एक्सट्रीम क्या होती है, कोल्ड विंटर्स। एवरेज टेम्परेचर जो है इनका वो रेंज करता है -2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेशन जो है इसमें स्कैटर्ड होती है विद नीडल लाइक लीव्स टू रिड्यूस द वाटर लॉस।
इसमें जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल लाइक, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। जो इसमें आते हैं डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, गोबी जो कहाँ पर है, मंगोलिया में, ग्रेट बेसिन ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, लद्दाख और सेंट्रल एशिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी जो आती है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की। इकोसिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ वाटर एज द मेन हैबिटेट। अब एक्वेटिक क्या है, पानी है। जिस हैबिटेट में पानी जो होगा मेन होगा हैबिटेट, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये भी आगे डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, मैराइन, लेक्स और वेटलैंड। पहला इसमें आता है मैराइन इकोसिस्टम। दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ अर्थ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स and are distinguished by waters that have a high salt content. Marine क्या होता है, सी वाटर, जो कंटेंट है जिसमें मोस्टली सॉल्ट का कंटेंट होता है इन वाटर्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, मैराइन इकोसिस्टम। इट इंक्लूड नियर शोर सिस्टम्स सच एज सॉल्ट मार्शेस जिसमें होते हैं, सी ग्रास मीडोज होते हैं, मैनग्रूव्स और कौन से हैं, कोरल रीफ्स। ये इनमें एरियाज हैं, सिस्टम्स हैं जो मैराइन इकोसिस्टम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें लेक्स का इकोसिस्टम। दीज आर इनलैंड बॉडीज ऑफ वाटर। इट इंक्लूड बायोटिक एंड एबायोटिक एंड केमिकल इंटरैक्शंस। अब इसमें क्या होता है, जो लेक्स हैं ये क्या होते हैं, इनलैंड बॉडीज हैं किसकी, वाटर की। इसमें क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक इंटरैक्शंस होती हैं और केमिकल इंटरैक्शंस भी इनमें होती हैं। अब उसके बाद 3rd नंबर पे है इसका वेटलैंड इकोसिस्टम्स। ये एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है दैट इज फ्लडेड विद वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली वेयर ऑक्सीजन फ्री प्रोसेसेस प्रिवेल। वेटलैंड क्या होता है, वो एरिया है जैसे कि स्वैम्स हो गए, मार्शेस हो गए, इनमें भी क्या होता है, एक लार्ज वैरायटी ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा और फोना जो है वो पाई जाती है। ये वेटलैंड जो होते हैं रिच होते हैं लाइफ फॉर्म्स में। इसमें मैमल्स से लेकर एम्फीबियंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स जो हैं वो होते हैं। इसमें इस जो वेटलैंड इकोसिस्टम होता है इसमें वेजिटेशन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन से आते हैं, मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम्स। दीज आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैन। वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम जो मैन क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन विद नेचुरल बैलेंस। उसमें जो बैलेंस होता है, एडिशन ऑफ एनर्जी है, मैटर है, वो सारा किसने मैनिपुलेट किया होता है, मैन ने। और नेचर बैलेंस जो है वो भी इसमें इंक्लूड करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स, पास्टरल लैंड्स होंगे, जो मैन मेड लेक्स होते हैं, गार्डन्स इसमें हम बोलते हैं जो मैन ने खुद बनाए होते हैं। नेचर बैलेंस को साथ रख के अपने जो मैटर एनर्जी जो है एडिशन किया होता है और मेंटेन किया होता है मैन ने। आज का टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जिस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड, कोई क्वेरी है जो समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम।